आज के कार्यक्रम में प्रायोजक हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट यूईएम जयपुर एंड कोलकाता। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दूरदर्शन के बेहतरीन कार्यक्रम प्रश्नोत्तरी में मैं अपलव सक्सेना आप सभी का और हमारे करोड़ों दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दूरदर्शन के पूरे परिवार की ओर से। आज ये प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम मैं किसी बात से शुरू करना नहीं चाहता हूं, बल्कि हम सब एक गाने से, ये गाना जो हमें गूज़बम्स देता है, ये गाना जो हम बहुत गर्व से गुनगुनाते हैं, ये गाना जो हमारे देश को समर्पित है, हम सब इस गाने से आज इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जो कि है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। क्या बात है, बता लिया, जोरदार हो जाएगी। देखिए, आज़ादी क्या है, आज़ादी के मायने क्या हैं, इस पे हम बहुत बात कर सकते हैं और इस पे हम सब जानते हैं इसके मायने क्या, क्योंकि हम हर दिन उसको जीते हैं। लेकिन मैं दो लाइनें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आज़ादी से बड़ा उपहार नहीं होता और स्वतंत्रता दिवस से बड़ा त्योहार नहीं होता। तालियां जोरों से शोर बजा दीजिए एक बार। हमारे देश को आज़ादी जब मिली तो हम सब जानते हैं बहुत से लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। बहुत कठिनाइयों के बाद में, बहुत सालों के परिश्रम के बाद में देश आज़ाद हुआ, देश को आज़ादी मिली। और यूं ही नहीं मिली, जैसे मैंने बताया, बहुत से लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हम सब उनको नमन करते हुए खड़े होकर के सबके लिए तालियां हम दिल से बजाएंगे। हमारे भारत के शूरवीरों के लिए तालियां दिल से बजाएं, प्लीज, कम ऑन, जोरदार। तो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ से सवाल आते हैं और आप अगर सही जवाब देते हैं तो इनाम आपको मिलता है। तो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के लिए, इस पड़ाव पे चलने के लिए क्या आप तैयार हैं? आवाज़ नहीं आई, क्या आप तैयार हैं? अब आवाज़ आई, तैयार हैं। ओके, तो चलते हैं मेरे पहले सवाल की तरफ। सवाल आपको ध्यान से सुनना है, अपना हाथ खड़ा करना है, मैं आपके पास आऊँगा, सवाल का सही जवाब और आपको पुरस्कार मिलेगा। तो मेरा पहला सवाल आपके बीच में आ रहा है। आपको मुझे बताना है कि हमारे देश का पहला तिरंगा अशोक चक्र के साथ कब फहराया गया, और इसके साथ ही आपको मुझे ये भी बताना है इसे आज़ादी से पूर्व संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया। तो आपको मुझे दोनों चीज़ें बतानी है। सबसे पहला तिरंगा अशोक चक्र के साथ में कब फहराया गया और इसे आज़ादी से पूर्व संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया। जी, हाथ कॉन्फिडेंस से आप खड़ा करेंगे तो ही मैं आपके पास आऊँगा। ओके, स्माइल भी चाहिए फेस पे, दांत ही पूरे निकल गए ना। आ जाओ, हाँ आपसे पूछ लेता हूँ जी, खड़े होकर के। पहली बार 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था और 22 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। ये वाला तिरंगा जिसमें अशोक चक्र है। आपका नाम बताइए। आशना अग्रवाल। आशना अग्रवाल, सही जवाब है इनका? सही है, दे दिया जाए इनको पुरस्कार। तो तालियां एक बार जोर से बजा दीजिए। आशना, ये एक सबूत होता है नर्वस होने का जब एसी में भी पसीना आ रहा हो।
मैं पता जब आगे चला गया आशना ऐसी हो गई, मेरा तो आंसर सही था। अरे बिल्कुल सही जवाब है, एक बार तालियां जोरदार पहले बजा दीजिए इनके लिए। वेल डन। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आशना आपका। 15 अगस्त 1947 भारत का पहला तिरंगा अशोक चक्र के साथ में 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के दिन पहली बार फहराया गया था अशोक चक्र के साथ में। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 140 करोड़ देशवासियों की आन बान और शान। राष्ट्रीय ध्वज के इस स्वरूप तक आने का सफर कई पड़ावों से होकर गुजरा। राष्ट्रीय ध्वज हमेशा से ही स्वतंत्रता आंदोलन का अभिन्न अंग रहा। पहला राष्ट्रीय ध्वज बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1906 को सचिंद्र प्रसाद बोस ने कलकत्ता में फहराया था। दूसरा राष्ट्रीय ध्वज पेरिस में मैडम भीखाजी कामा और अन्य निर्वासित क्रांतिकारियों ने 1907 में फहराया था। तीसरा राष्ट्रीय ध्वज पहले और दूसरे से काफी अलग था। इसे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1917 में होम रूल लीग आंदोलन के दौरान फहराया था। 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान आंध्र प्रदेश के युवा क्रांतिकारी पिंगली वेंकैया ने गांधी जी को एक ध्वज दिया जो लाल और हरे रंग की 2 पट्टियों से बना था। गांधी जी के कहने पर इसमें सफेद पट्टी और चरखे को भी जोड़ा गया। 1931 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की विकास यात्रा का एक यादगार वर्ष है। कुछ बदलाव के साथ तिरंगे ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। यही 5वां राष्ट्रीय ध्वज था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। समिति ने मूल रूप से पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए ध्वज में संशोधन कर चरखे की जगह गहरे नीले रंग में अशोक के धर्म चक्र को रखने का निर्णय लिया। 15 अगस्त 1947 से यही राष्ट्रीय ध्वज हमारी आन बान और शान है। चलिए बढ़ते हैं मेरे दूसरे सवाल की तरफ। बड़ा ही इजी, बड़ा ही सिंपल सवाल पूछूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया, तो मौका सबको मिलना चाहिए। बड़ा सरल सवाल है आपको, लेकिन ध्यान से सुनना है। सही जवाब और आपको एक पुरस्कार मिल जाएगा। आपको मुझे बताना है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र, जिसके बारे में मैंने बात करी, में कितनी तीलियां या स्पाइक्स होती हैं। आपको मुझे ये भी बताना है कि इस अशोक चक्र का कलर, रंग क्या होता है। कहानी में ट्विस्ट, हाथ ज़रा खड़े हो गए ना आप, कुछ तो नीचे हुए। कितने स्पाइक्स होती हैं अशोक चक्र में और कलर, रंग क्या है। स्माइल, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस हाथ खड़ा नहीं हो रहा है ना, चलो पीछे से पूछ लेते हैं। हाँ, इनसे पूछते हैं जी। 24 तिलिया और नीला रंग होता है, वह निरंतर प्रगति को प्रतीक है। एक सांस में बोल गया, बोले नहीं। अवार्ड आपको मिल जाएगा। नाम बताइए अपना। अनिल कुमावत। हाँ, 24 तीलियां किसमें होती हैं। अशोक चक्र में। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं और इसका रंग नीला। सांस ले लीजिए। पुरस्कार मिल चुका है, एक बार तालियां जोरदार। हमें सांस रोक के जवाब नहीं देना है, आराम से रिलैक्स होकर के जवाब देना है, लेकिन तालियां एक बार जोरदार हो जाए। बिल्कुल सही जवाब है इनका। 24 स्पाइक्स, 24 तीलियां। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां या स्पाइक्स होती हैं, बिल्कुल सही जवाब है आपका। यह 24 घंटे और निरंतर प्रगति का प्रतीक है, उसको दर्शाता है। और अशोक चक्र का रंग गहरा नीला होता है, बिल्कुल सही जवाब। तालियां प्लीज एक बार जोरदार वाली हो जाए। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। सवाल ध्यान से सुनिएगा। 2025 में राजस्थान प्रदेश का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह कहां आयोजित किया गया एवं इस आयोजन की क्या थीम रखी गई।
आपको मुझे दोनों बताना है। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया और इसकी थीम क्या थी? राजस्थान प्रदेश के अंदर। दोनों बताने हैं आपको। बाद में थोड़ा सा याद आया कि हाँ शायद मैं दे सकती हूँ जवाब, है ना, एकदम से ऑल ऑफ अ सडन हाथ खड़ा हुआ है। इधर नहीं आया ना मैं? हाँ बस खड़े होने वाले हैं ये। हाँ आप हो जाओ खड़े, कोई बात नहीं, ये ऐसे थे मेरा कॉन्फिडेंस। हाँ जोधपुर में आयोजित किया गया है और थीम ऑपरेशन सिंदूर है। ओके, क्या सवाल था? चलिए नहीं पूछता हूँ, वो ऑलरेडी बड़े नर्वस। नाम बता दो अपना। साहिल शेख। साहिल शेख नाम है आपका। साहिल के लिए तालियां एक बार जोरदार हो जाए। जी हाँ साहिल, बिल्कुल सही जवाब है। आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं। हाँ सब तालियां आपके लिए बजा रहे हैं, सब खुश हैं। बिल्कुल सही जवाब आपका। तालियां एक बार वापस से साहिल के लिए बजा दीजिए। मुड़ के देख रहे हैं। ये भी देख रहे होंगे ना कौन कौन ताली बजा रहा है, कौन कौन नहीं बजा रहा है। फिर बट जवाब पे आते हैं। 2025 में राजस्थान प्रदेश का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह, जैसे आपने बताया, जोधपुर शहर में आयोजित किया गया एवं इसकी थीम ऑपरेशन सिंदूर रखी गई। आप भली भांति परिचित हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी भारतीय वायुसेना ने जो जाबाजी दिखाई है उससे विश्व स्तर पर हमारे देश का मान बढ़ा है। हमारी वायुसेना के साथ इंडियन आर्मी ने भी अपना दायित्व बखूबी निभाया। आज इस मंच से, डीडी राजस्थान के हमारे मंच से, हमारी तीनों सेनाओं को हम सैल्यूट करते हैं और हम ये भी मानते हैं, हम इस बात को जानते हैं कि हमारी देशवासियों की रक्षा के लिए आप यानी तीनों सेनाएं सदैव तत्पर 24 घंटे निरंतर रहती हैं, जिससे कि हम सेफ रह सकें, हम अपने आप को डेली एवरी टाइम एवरी मोमेंट फील प्राउड करा सके। तालियां एक बार तीनों सेनाओं के लिए जोर से बजा दीजिए प्लीज। जब सेना की बात आती है, देखिए तालियां रुकनी नहीं है, तालियां जोरों से बजाते रहिए सेना के लिए। क्या बात है। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। मेरा अगला सवाल जो आ रहा है वो एक बहुत प्रसिद्ध गीत से जुड़ा हुआ आ रहा है, जो गीत हम सब एक बार गा देते हैं, फिर मैं सवाल पे आता हूं। मैं आपको उस गीत के एक लाइन सुनाता हूं, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो गाना हम एक बार गा दें, उसके बाद हम सवाल पे आते हैं। 1 2 3। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदैव ऊंचा रहे। ये गाना है और आप जानते हैं ये गाना हम बहुत दिल से तन मन से गाते हैं। आपको मुझे बताना है कि इस प्रसिद्ध गीत के रचयिता कौन थे। आपको मुझे उनका नाम बताना है। पीछे वाले हाथ खड़ा कर रहे हैं, आगे से हाथ खड़े नहीं हुए इस बार, तो इजी हो गया। मतलब आगे एक ही हाथ खड़ा है तो आगे से। हाँ पूछो पूछो। नहीं, ओके चलो आपसे पूछ लेता हूँ मैं। जी श्यामलाल गुप्ता पार्षद। ओके, आपका नाम बताइए। सविता कुमावत। सही जवाब है इनका। कुछ लोग मुंह से हाँ बोलते हैं, कुछ लोग तालियों से हाँ बोलते हैं। ठीक है, आपका अपना अपना तरीका हो सकता है। तालियां लेके निकले, जोरदार बजा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये प्रसिद्ध जो गीत है, इसके रचयिता हैं श्यामलाल गुप्ता और इनको पार्षद की उपाधि दी गई थी। एक बार इनके लिए तालियां जोरदार होनी चाहिए थी। चलिए, मेरा तिरंगे से जुड़ा हुआ एक सवाल मैंने आपसे पूछा था, उसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे एक और पूछना चाहता हूं। सवाल को ध्यान से सुनिएगा, तभी जवाब दीजिएगा। फ्लैग मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लैग मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? हाथ काफ़ी खड़े हो गए हैं, तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट डालना चाहता हूं। आपको मुझे ये भी बताना है, जो ये शख्सियत हैं, इनका जन्म कब एवं कहां हुआ था?
तो फ्लैगमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है और इनका जन्म, जिन्हें जाना जाता है, इनका जन्म कब एवं कहाँ हुआ था? कुछ आदतें स्कूल से आगे भी चलती रहती हैं, जैसे चीटिंग करने की, आंसर बताने की। वो समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। कॉन्फिडेंस से हाथ खड़ा करें तो मैं आपके पास आऊँगा। चलो उधर आते हैं। आगे वाले देखो हाथ ही नहीं खड़े हुए हैं, पीछे से हाथ कर, एक ने खड़ा किया, वो ऐसे कैसे नहीं खड़ा है? यहाँ से ले लेता हूँ मैं। जी आप बताइए, चलिए आप बताइए। पिंगली वेंकैया, और इनका जन्म पूरा ढंग से बताइए। पिंगली वेंकैया, हाँ, जो कि भारतीय तिरंगा के Flag man डिजाइनर of थे। हाँ, डिजाइनर और थे। उनका जन्म 2 अगस्त 1876 आंध्र प्रदेश में हुआ था। ओके, सही जवाब है इनका। नाम बता दीजिए अपना। गोपाराम। 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 गोपाराम के लिए तालियां जोरों से बजा दीजिए। क्या बात है। जी हाँ, फ्लैग मैन ऑफ इंडिया के नाम से पिंगली वेंकैया, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, गोपाराम को जाना जाता है। पिंगली वेंकैया एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और गांधीवादी विचारक थे। आपको बताना चाहता हूँ ये भारतीय ध्वज तिरंगा के डिज़ाइनर थे। और जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा था कि इनका जन्म कब एवं कहाँ हुआ, तो आपको बताना चाहता हूँ इनका जो जन्म है वो 2 अगस्त 1876 1876 कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में हुआ था। एक बार इनके लिए तालियां जोरों से बजा दीजिए प्लीज। तो अब मैं अपने सवालों का कारवां आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक डायनामिक पर्सनालिटी हमारे बीच में आई हुई हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इस उत्सव के बारे में, इस त्यौहार के बारे में, क्योंकि मैंने आपसे क्या बताया था, मैंने एक लाइन बोली थी स्टार्टिंग में कि आज़ादी से बड़ा उपहार नहीं और स्वतंत्रता दिवस से बड़ा त्योहार नहीं। जोरदार तालियां प्रांजल नाहटा मैम के लिए। तालियां एक बार जोरदार बजा दीजिए मैम प्लीज। प्रांजल मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। और आपने भी आज तिरंगा अपने हाथों में सजा रखा है। एक बार तालियां जोरदार मैम के लिए हो जाए प्लीज। जी मैम, थैंक यू। हर सुबह लाती है संदेश नया, हर किरण गाती है भारत का गान। लाल किले की प्राचीर से उठी वो आवाज़ आज भी गूंजती है। सभी दर्शकों को और सभी मित्रगणों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वह दिन है जब हमने गुलामी की जंजीरों को तोड़ स्वतंत्रता की सांस ली। यह दिन है त्याग, बलिदान और आत्मबल का। यह दिन है भारत माता को नमन करने का। आज हमारे साथ में बहुत से सेनानियाँ हैं जिन्होंने बलिदान दिया है और उनका बलिदान शब्दों से परे है। महात्मा गांधी जी की अहिंसा, भगत सिंह उनका साहस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हुंकार और रानी लक्ष्मीबाई की तलवार, हर एक चीज़ ने भारत को जगाया है। जिस मिट्टी में लहू मांगा वो खेतों में लहराई है। वीरों की इस धरती पर हर बूंद अमरता लाई है। आज भारत सिर्फ एक भौगोलिक सीमा नहीं है, भारत आज एक विचार है, एक ऊर्जा है, एक प्रेरणा है। हमने देखा है चंद्रयान की सफलताएं, गगनयान की उड़ान, डिजिटल इंडिया का स्टार्टअप इंडिया का उदय और हमारी नारी शक्ति जिसका कोई बात नहीं। जहाँ बेटियाँ अब आसमान छूती है, जहाँ किसान अब तकनीक से जुड़ते हैं, जहाँ युवा अब नौकरी नहीं रोज़गार देते हैं, वो भारत अब किसी से पीछे नहीं है। मगर यह मत भूलिए कि केवल स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, नहीं, यह हमारा उत्तरदायित्व है। अगर जो खून बहा वो यूं ही न था, अब हमारी बारी है कि हम देश को गर्व महसूस कराएं। हमें अपने मत
का सही उपयोग करना चाहिए। हमें बच्चों को नफ़रत नहीं, संस्कार सिखाना चाहिए। हमें न सिर्फ सड़कें साफ करनी चाहिए परंतु अपना मन भी। भारत केवल एक देश नहीं, यह एक भावना है। हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, फिर भी हम एक भारत श्रेष्ठ भारत हैं। ना जात पे, ना पात पे, ना मज़हब के नाम पे, अब वो बात बस हिंदुस्तान के नाम पे। आज हमें ज़रूरत है एकता की, सहिष्णुता की और कर्म की। तालियां एक बार जोरदार जाए मैम के लिए, कम ऑन, तालियां जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो ये जो पंक्तियाँ हमारे बीच में आई, ये पंक्तियाँ नहीं थी, दिल को छू लेने वाली बातें थीं। और हम इस बात को गर्व से आज कहते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसका लोहा पूरी दुनिया में माना जाता है। फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी ही नहीं, हमारे टैलेंट को पूरी दुनिया सलाम करती है। आज़ादी का सफ़र या आज़ादी से होता हुआ जो सफ़र हम लोगों ने जिस तरीके से जिया है और आगे भी जी रहे हैं या जिएंगे, उसके लिए हर एक देशवासी को बहुत गौरवान्वित होना चाहिए और देश के लिए तालियां जोरों से बजा देनी चाहिए। कम ऑन, एक बार तालियां जोरदार हो जाएं। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है कि कब सवाल आएगा, कब हम हाथ खड़ा करेंगे और कब हमारे पास में अपलव जी आएंगे और हमें पुरस्कार देंगे। मेरा अगला सवाल आपके बीच में आ रहा है, वो ये आ रहा है कि ब्रिटिश शासन, ध्यान से सुनिएगा, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ एवं इस आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? आपको दोनों बताना है मेरे को। कब शुरू हुआ, किसके द्वारा की गई? भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए यहां से पूछते हैं, पीछे से जी। 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा। अच्छा, चलिए एक और इसमें सवाल, ये जो आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन, इसको किसी और नाम से भी जाना जाता है, आप जानते हैं नाम क्या है? यस सर, अगस्त क्रांति। अपना नाम बता दीजिए। मोहित वर्मा। सही जवाब है इनका? मैंने कोशिश करी थी हार्ड करने की। क्या बात है मोहित, तालियां जोरदार। मोहित की जो स्माइल थी, मोहित करने वाली थी, जैसे ही मैंने अवार्ड दिया, टिंग वाली। तालियां एक बल्कि जोरदार हो जाए, बहुत बढ़िया। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका। भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट, इससे भी इसको जाना जाता है, कि शुरुआत 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। इस आंदोलन को गांधी जी ने मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान, जो कि अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, से शुरू किया था। इस आंदोलन में गांधी जी ने एक नारा भी दिया था, वो था डू और डाई, या करो या मरो। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक निर्णायक विद्रोह था। और जैसे मैंने आपसे पूछा था एक ट्विस्ट देते हुए कि इस आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति नाम से भी जाना जाता है। तालियां इनके लिए जोरदार वाली बजा दीजिए। जैसे कि अभी हमने नारे की बात करी थी, डू और डाई, ऐसे ही एक नारे से जुड़ा हुआ मैं सवाल लेना चाहता हूं। तैयार हैं आप लोग? चलिए तो सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको मुझे बताना है, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? आपको मुझे वो नारा बताना है। क्या बात है, सबके हाथ ऑलमोस्ट खड़े हो चुके हैं। बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, किससे पूछा जाए? कॉन्फिडेंस से हाथ खड़ा करिए, बस अब खड़ा होना बाकी रह गया है। कॉन्फिडेंस और थोड़ा दिखाइए। ये कॉन्फिडेंस दिख गया मेरे को। आ जाओ, खड़े हो जाओ, बताओ। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। अपना नाम बताइए। माही पारिक। माही, बड़ा बॉलीवुड नाम है। बड़े एक बार तालियां जोरदार बजा दीजिए इनके लिए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। जय जवान जय किसान का नारा 1965 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था।
यह देश की सेना और अन्नदाता दोनों को के सम्मान को दर्शाता है। आपको बताना चाहता हूं कि शास्त्री जी का यह भी मानना था कि यह नारा देश के किसानों और जवानों के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना को भी दर्शाता है। और इसे ध्यान में रखते हुए शास्त्री जी ने स्वर्गीय मनोज कुमार जी से इस पर एक फिल्म बनाने का भी आग्रह किया। मनोज कुमार जी ने शास्त्री जी के आग्रह को स्वीकार करते हुए उपकार फिल्म बनाई, जो 1967 में रिलीज हुई। तालियां एक बार जोरदार हो जाएं प्लीज। तो प्रश्नों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन आइए चलते हैं और एंजॉय करते हैं एक प्रस्तुति को। तालियां एक बार जोरदार हो जाएं। ओहो हो हो, ओहो हो हो, ओहो हो हो, ओहो हो हो, है प्रीत जहांगीरी सदा, है प्रीत जहांगीरी सदा, है प्रीत जहांगीरी सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहांगीरी सदा। ओहो हो हो, ओहो हो हो, ओहो हो हो, ओहो। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहांगीरी सदा। ओहो हो हो, ओहो हो हो, ओहो हो हो, ओहो हो। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। ओ इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहांगीरी सदा। ओहो हो हो, ओहो हो हो, ओहो चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। ये अगला सवाल जो है ये उस गाने से जुड़ा हुआ आ रहा है जो गाना हमने ऑलरेडी गुनगुना हम चुके हैं, जो हमने गुनगुनाया था। कौन सा गाना था वो? सारे जहां से। एक बार दोबारा कर दीजिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। क्या बात है। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल अगला आ रहा है। सारे जहां से अच्छा गीत, जिसे तराना ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है, आपको मुझे बताना है यह गीत किसने लिखा है। आपको मुझे उस शख्स का नाम बताना है जिन्होंने गीत सारे जहां से अच्छा लिखा है। छुपा दिख रहा है, ये छुपा नहीं है। अभी कोशिश कर रहा था छुप जाए कि मैं दोबारा आ जाऊं। वहां पर आता हूं मैं। जी आप खड़े होकर जवाब दे दीजिए। डॉक्टर अल्लामा इकबाल। माइक थोड़ा सा पास रख के। और डॉक्टर अल्लामा इकबाल। अपना नाम बता दीजिए। इतनी जल्दी क्यों है आपको? हाँ, निशिता राज। उधर देख के जवाब अगर आप देंगे तो अच्छा रहेगा। निशिता राजपुरोहित। ठीक है, कंफर्म, सब ठीक। तबीयत पानी, गिफ्ट नहीं चाहिए। बोले मैं सिर्फ भला करने के लिए यहाँ पर आई हूँ, गिफ्ट आप किसी और को आपको गिफ्ट नहीं चाहिए, मैं ले जाऊँ? चाहिए तो जल्दी में क्यों हो आप? तालियां एक बार जोरदार हो जाए इनके लिए।
जी बिल्कुल सही जवाब है। सारे जहां से अच्छा जो ये गीत है ये डॉक्टर अल्लामा इकबाल जी ने लिखा। आपको बताना चाहता हूँ ये गीत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। यह गीत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रवाद और ब्रिटिश शासन के विरोध का प्रतीक भी बना। आज भी यह गीत अगर हम बात करें तो बहुत ही दिल से हर कोई गाता है, फिर चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हों या बड़े बड़े फंक्शंस में हम इन गीत को सुनते हैं, गुनगुनाते हैं और आज हमने भी गुनगुनाया, इसलिए तालियां एक बार जोरदार बजा दीजिए। तो सवालों का और जवाबों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते एक छोटे से विराम के बाद। आज के कार्यक्रम में प्रायोजक हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट UEM जयपुर एंड कोलकाता। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा सवाल है जो फिर एक नारे से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये नारा गूज बम्स देने वाला नारा है। तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, हाँ तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, लोग सोच रहे होंगे तो हमें पता है किसने दिया, लेकिन सवाल क्या है, यह नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से एवं कब दिया? आपको मुझे बताना है किस स्थान से दिया है नारा, कब दिया। लोग खुश हो गए थे, तो हमें पता है नारा दिया किसने है। हाथ अब थोड़े कम हो गए हैं। चलिए आपसे पूछता हूँ जी। 1944 में और म्यांमार में दिया था। तब म्यांमार ही था, ब्रह्मा था। ब्रह्मा? थोड़ा सा फंबल कर, कोई मुझे सही से बता सकता है आंसर? तो मैं अरे अब हाथ खड़ा करके आराम से, आप ट्राई करना चाहते हैं? लास्ट ट्राई। बर्मा। सही बोल रहे हैं ये? टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो नाम बता लीजिए अपना। गौरव बसीन। गौरव? गौरव 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 बसीन। ओके गौरव, गौरव। तालियां गौरव के लिए, गौरव वाली होनी चाहिए। गौरव थोड़ा फंबल था, इसलिए मैं उसको करेक्ट कर देता हूं। 1944 बिल्कुल सही आपने बताया। बर्मा, जिसे अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, लेकिन उस समय बर्मा था, इसलिए मैंने आपसे कंफर्म किया था। आपको बताना चाहता हूं ये प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था। उन्होंने ये नारा 1944, जैसे कि आपने बताया बिल्कुल सही, में बर्मा अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, में दिया था, जब वह भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसको शॉर्ट में INA भी बोलते हैं, के सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। ध्यान से आपको सुनना है जिससे कि गलतियां ना हो जवाब देते हुए भी। सवाल क्या आ रहा है, तो मैं पहले कुछ पंक्तियां बोलूंगा, उससे फिर आपको सवाल उस पे आता हूं, उसके बाद में मैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, हाँ तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? रानी लक्ष्मीबाई की। तो आपको मुझे बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब एवं कहां हुआ था? कब हुआ था, कहां हुआ था? आगे से ले लेते हैं, मैंने आगे से लिया नहीं है, चलिए आगे से लेता हूं मैं। जी आप बता दीजिए। जी वाराणसी में हुआ था, 19 नवंबर 1828 में हुआ था। ओके एक और मैं कहानी में ट्विस्ट डालता हूँ, मुझे बता पाएंगे इनका यानी रानी लक्ष्मीबाई का बचपन में नाम क्या था? इनका नाम मणिकर्णिका। नाम बताइए अपना। पूजा गुमावत।
आंसर सही है इसलिए अब दे देते हैं, लेकिन आप धन्यवाद इनको भी दीजिएगा। ताले एक बार जोरदार हो जाए। अवार्ड एक ही को जाना है जो सवाल का जवाब दे रहा है, पता है ये। पीछे से आप अगर ऑडियंस वाला जवाब देंगे तो अवार्ड नहीं जाएगा, लेकिन ताले एक बार जोरदार, बिल्कुल सही जवाब है। सवाल मेरा था कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, बिल्कुल सही जवाब वाराणसी। कब हुआ था? 19 नवंबर 1828। आपको बताना चाहता हूँ कि इनके बचपन का नाम, जो मैंने एक ट्विस्ट के तौर पे इनसे पूछा था, बिल्कुल सही आपने उसका भी जवाब दिया सबकी मदद से, और वो था मणिकर्णिका, ये इनका नाम था बचपन में। एक बार इनके लिए भी तालियां जोरदार हो जाएं, ये भी हमारी एक आन बान शान का प्रतीक है। तालियां जोरदार होनी चाहिए इनके लिए। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल राजस्थान से जुड़ा हुआ आ रहा है। आपको मुझे बताना है कि राजस्थान की, ध्यान से सुनिएगा, राजस्थान की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? आपको मुझे उनका नाम बताना है। राजस्थान की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी, आपको मुझे उनका नाम बताना है। कॉन्फिडेंस से हाथ खड़ा, जैसे देखो कॉन्फिडेंस से नहीं है इसलिए नहीं आऊँगा मैं, हाफ हार्टेड हाथ खड़ा है। पीछे से ले लेता हूँ मैं, चलिए आपसे पूछ लेता हूँ, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। जी ले लीजिए माइक। अंजना देवी चौधरी। अपना नाम बताइए। तोशित बोरड। सही है जवाब इनका? सही है, ले लीजिए, तो ताले हो जाए जोरदार वाली। जी हाँ, राजस्थान की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी अंजना देवी चौधरी थी। अंजना देवी चौधरी सीकर राजस्थान की रहने वाली थी और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। आपको बताना चाहता हूं, यह प्रसिद्ध गांधीवादी समाज सुधारक राम नारायण चौधरी की पत्नी थी और देश आज भी इनको याद करता है राजस्थान की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी के रूप में। तालियां एक बार जोर से इनके लिए बजा दीजिए। देखिए, जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी हमने इस बात को रखा था आपके समक्ष कि जब हमें आज़ादी मिली तो इतना आसान नहीं थी आज़ादी को मिलना। बहुत से शूरवीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे करके इस देश को आज़ाद कराया। सवाल मेरा उन्हीं में से एक जो शूरवीर हैं उनसे जुड़ा हुआ आ रहा है। आपको मुझे बताना है कि शहीद भगत सिंह का जन्म कब एवं कहाँ हुआ था? कब हुआ था एवं कहाँ हुआ था? आवाज़ ही दिली। बोले सर आप हाथ तो मेरा देख नहीं रहे हो, तो मैं आवाज़ दे करके कोशिश करता हूँ कि आप मेरी तरफ आ जाएं। बोला कैसा? अच्छा मैं आगे से भी ले लूं? अच्छा, अब सर की आवाज़ आ रही है मेरे को ना, सर बोलिए, मतलब यहाँ भी देख लीजिए। यहाँ से मैंने नहीं लिया ना, आपसे पूछ लेते हैं। ले लीजिए माइक, बता दीजिए। 27 सितंबर 1907 में पंजाब के लायलपुरा गांव में, लायलपुरा ज़िले के बंगा गांव में हुआ है। मुझे सही से जवाब चाहिए होगा इसका। जवाब मुझे, बैठ जाइए आप। एक बार में सही से जवाब कौन दे सकता है? अब वही हाथ खड़ा करेगा। सवाल मेरा याद है, दोबारा रिपीट करूं। भगत सिंह का, शहीद भगत सिंह का जन्म कब एवं कहां हुआ था? ठीक है, आपको मुझे वो जवाब देना है। कौन दे सकता है कॉन्फिडेंस से हाथ खड़ा करके एक बार में जवाब? बिल्कुल सही जवाब आप दे देंगी? चलिए खड़े हो जाइए। 27 सितंबर 1907 पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। अपना नाम बताइए। याशिका चौधरी। सही है, तालियां जोरदार बजा दीजिए इनके लिए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। 27 सितंबर 1907 यानी 27 सितंबर 1907 पंजाब के लायलपुर ज़िले के बंगा गांव में
शहीद भगत सिंह का जन्म हुआ था। भगत सिंह को आज भी एक महान क्रांतिकारी के रूप में याद किया जाता है। भगत सिंह के लिए तालियां जोरों से, दिल से बजा दीजिए एक बार, जोरों से बजाइए एक बार। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से आपको प्रश्न सुनना है। मेरा अगला जो सवाल आ रहा है वो है जन गण मन। इसको राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया? जन गण मन को राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया? आपको मुझे वो तारीख बतानी है, वो साल बताना है। किसके पास आऊं? आप पीछे ही आ रहा हूं मैं, लेकिन मुझे थोड़ा चलो इनसे पूछते हैं। जी आप बता दीजिए। 24 जनवरी 1950। अच्छा, नाम बताइए अपना। रोहित शर्मा। है? बड़ा सुना सुना नाम लगा इसलिए रिएक्शन ऐसा आया। ताले एक बार जोरदार बजा दीजिए इनके लिए, रोहित जी के लिए। तो रोहित जी बिल्कुल सही जवाब है। एक बार रोहित शर्मा जी के लिए ताले एक बार जोरदार हो जाएं। सवाल मेरा था कि जन गण मन को राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया। जवाब आपका है 24 जनवरी 1950, जो बिल्कुल सही जवाब है। आपको बताना चाहता हूं कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया गया। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। यह गान भारत की विविधता में एकता को दर्शाता है और सभी राज्यों, भाषाओं और संस्कृतियों को जोड़ता है। एक बार हमारे राष्ट्रगान के लिए दिल से तालियां जोरदार होनी चाहिए प्लीज। तो सवालों का और जवाबों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते एक छोटे से विराम के बाद। आज के कार्यक्रम में प्रायोजक हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट UEM जयपुर एंड कोलकाता। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। तो चलिए मेरे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरा जो अगला सवाल आ रहा है वो आ रहा है कि 15 अगस्त को भारत तो अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता ही है। इसके अलावा कौन से देश हैं जो स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं? कौन कौन से देश हैं? वो एक नहीं, एक से ज़्यादा है। हिंट मैं दे चुका हूँ, आंसर आपको मुझे देना है। जो कॉन्फिडेंस से दे सके वही हाथ खड़ा करे। चलो यहां से लेते हैं, बीच में से ले। पीछे मैं बहुत बार आ चुका हूं जी। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, कॉन्गो, लिechtenstein। एक और है। आते हैं आपके पास, एक बार ट्राई कर लेते हैं। अगर कोई मुझे एक और जो बता रहे हैं उसका जवाब दे देगा तो बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं लॉटरी खुल गई हो सर, मतलब इससे जवाब ऐसा आए तो बोले कि लॉटरी खुल गई। कौन देगा जवाब? पूरा पूरा कौन दे सकता है? दे तो दिया यार जी। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जिसका 15 अगस्त 1960 को माना जाता है, और 1945 सॉरी, और कॉन्गो उसका होता है 15 अगस्त 1971 को, लिechtenstein और बहरीन जिसका 15 अगस्त 1960 को। ये ऐसे मतलब कंफ्यूजन नहीं, मुझे एक बार में आंसर देखिए, आंसर सही भी होगा लेकिन ये कंफ्यूजन हो रहा है। मुझे एक बार में आंसर चाहिए क्योंकि किसी देश के इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, हम इसमें फंबल नहीं कर सकते हैं।
कौन मुझे कॉन्फिडेंटली जवाब दे देगा एक बार में सही जवाब, मैं उसको पुरस्कार दे दूंगा। अब मैं साइड आ गया, पीछे आ गया, लो आ गया, कौन देगा पीछे? अच्छा चलो आपके आ जाता हूं मैं, लो यस। अब आंसर सही दे देना लेकिन। नॉर्थ कोरिया, आराम आराम से, 1 मिनट। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, बहरीन, कॉन्गो, लिंगस्टीन। वाओ, अच्छा था कि अच्छा था, फिर बोला सही है जवाब, मतलब कुछ भी बोल दीजिए आप लेकिन पुरस्कार दे दीजिएगा। नाम बताइए अपना। आई एम मृगांक सिंह। मृगांक सिंह। मृगांक, कैसा लग रहा है आपको पुरस्कार पा करके जवाब? मैं आ गया आपके पास। थैंक यू सर, तालियां एक बार जोड़ा बजा दीजिए। मैं आपको जवाब जो आपने दिया है उसको वापस से रिपीट कर देता हूं। दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, बहरीन, कांगो और हाँ दोबारा बोलिएगा। यस, लिंकस्टीन, ये इसका नाम है। और आपको बताना चाहता हूं, आपने कोशिश की थी जवाब सही देने की, थोड़ा बहुत फंबल आप कर गए, ईयर इधर उधर हो गया। मैं पूरा बता देता हूं। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया 15 अगस्त 1945 को कोरियाई प्रायद्वीप को जापानी शासन से मुक्ति मिली थी, जिसे राष्ट्रीय मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहरीन 15 अगस्त 1971, क्लोज टू आपका सही था, को बहरीन ब्रिटिश शासन से उनको स्वतंत्रता मिली थी। कांगो 15 अगस्त 1960 को उन्होंने अपने आप को गणराज्य फ्रांस से इंडिपेंडेंस के बाद में, तब वो फ्रेंच कांगो थे, अब बाद में वो कांगो बने थे, फ्रांस से स्वतंत्रता उनको प्राप्त हुई थी। और जो लास्ट है वो क्या नाम दोबारा बताइएगा? लिंकस्टीन। ओके, और ये जो राष्ट्र है ये अपना धारणा यानी अजम्पशन के पर्व के साथ में इसका मेल खाता है, जो देश की संप्रभुता और पहचान का उत्सव है। ये भी 15 अगस्त को अजम्पशन के पर्व के साथ में मनाता है। इसलिए एक बार तालियां इन सभी देशों के लिए जोरदार वाली होनी चाहिए। तो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में इतना अच्छा लगता है, आप लोग आते हैं, बहुत सारी घर से तैयारी करके आते हैं, यहाँ पर आकर के आप इतनी रोचक जानकारियाँ हमारे दर्शकों तक पहुँचाते हैं, सही जवाब देते हैं, बहुत सारे पुरस्कार जीतते हैं। इसी तरह से अपना प्रश्नोत्तरी को प्यार देते रहें। अपने लिए एक बार तालियां बहुत जोर वाली बजा दीजिए। तो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में अगर आप या आपके दोस्त, आपके नेबर्स, फैमिली मेंबर्स अगर वो चाहते हैं हिस्सा बनना, तो आप या फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। और हाँ, वेव्स एप्लीकेशन जो स्मार्टफोन पे अवेलेबल है, WAVES, उसको अपने स्मार्टफोन पे डाउनलोड करना ना भूलें, जिससे 24/7 आप दूरदर्शन के कार्यक्रमों का लुत्फ उठा सकते हैं। फिर मिलेंगे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आपके साथ में। अपना ख्याल रखें और देश को प्रगति की तरफ बढ़ाते जाएं, आगे खुद भी बढ़ते जाएं, देश को भी बढ़ाते जाएं। तालियां अपने लिए एक बार जोरदार बजा दीजिए। आज के कार्यक्रम में प्रायोजक हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, UEM, जयपुर एंड कोलकाता।